हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चैप्टर 12 दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शंस। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रेशियोज की कि रेशियोज क्या होते हैं। रेशियो द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अदर्स। मतलब एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये सर्कल इस छोटे सर्कल से कितना बड़ा है, हम उस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरली जो कंपैरिजन होता है आपका वो डिवीजन में होता है। डिवीजन रेशो लाइक दिस 3/5, मतलब 5 में से 3, 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स, राइट, ऐसा होता है। और रेशोज के लिए हम सिंबल डिनोट करते हैं कॉलन, लाइक 3:5, ये हम डिनोट करते हैं। ओके, टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन सेम यूनिट्स। अब ये क्या चीज है, एग्जाम्पल दिया आपको, लाइक किलोग्राम है तो किलोग्राम होना चाहिए, मीटर है तो मीटर्स होना चाहिए, किलोमीटर्स है तो किलोमीटर्स होना चाहिए। लाइक सपोज आपको कह रहे हैं कि रेशियो निकालो 500 ग्राम और 2 kgs का, इसका रेशियो चाहिए। अब इसमें देखो क्या है, ये ग्राम्स में है, ये केजी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो या तो इसको केजी में कन्वर्ट करो। दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, और वो रेशियो निकलेगा ही तब जब आपके सेम यूनिट्स होंगे। आइए आगे बात करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। पहले किसकी बात हुई है, नंबर ऑफ गर्ल्स की, सो आपके ऊपर आएंगे ऐसे, एंड नंबर ऑफ बॉयज है उसके बाद, तो वो नीचे आएगा। अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में जितना आप यूज कर सको, शो कर सको, उसमें कन्वर्ट करना होता है। लाइक अगर मैं इसको देखूं 5 के टेबल पे आ रहे हैं ये 5 4s 5 3s, तो द रेशियो इज 4/3, और इसको हम कैसे लिखेंगे 4:3, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो गर्ल्स कितनी है आपके पास, अगेन 20, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ, सो ये 20 + 15, सो ये हो जाएगा आपके पास 20/35। फिर चेक करते हैं ये लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, 5 4s 5 7s, सो यहाँ रेशियो आया 4/7 और 4:7, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब, सी द फिगर्स एंड फाइंड द रेशियो ऑफ, आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आए। सो फर्स्ट है, यहाँ पे आपके पास कुछ फिगर्स है, देख सकते हैं आप, ट्राइंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, सर्कल्स हैं। तो इसमें से फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। पहले ट्राइंगल्स देखना है हमें कितने हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे रहेंगे सर्कल्स। तो ट्राइंगल देखिए कितने हैं यहाँ पे, 1 2 एंड 3 है, और सर्कल्स कितने हैं हमारे पास, 2। सो द रेशियो इज 3:2, राइट। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स। पहले स्क्वायर्स कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। अब ऑल द फिगर्स, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, सो 2/7 और 2:7, राइट। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स। अब ऑल द फिगर्स हम काउंट कर चुके हैं, 7 है। अब सर्कल्स देखते हैं कितने हैं यहाँ पे, 1 एंड 2, सो 2 है आपके पास। अगेन द रेशियो इज सेम, दैट इज 2:7, राइट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अब। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग्स, वो था फिगर्स से रिलेटेड। अब आया है जिसमें हम यूनिट्स की बात कर रहे थे कि रेशियो के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट में आपके पास यहाँ 30 मिनट्स है, यहाँ 1.5 आवर्स है। अच्छा, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर आप, जैसे मिनट छोटा होता है, आवर्स बड़े होते हैं ना, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम जनरली करते क्या है, जो बड़ी टर्म है ना उसको छोटे में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है उस केस में। तो अगर मैं आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 60 करूँगा, बट अगर मैं मिनट्स को आवर्स में करूँगा तो उस केस में उल्टा होता है, डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड वाला थोड़ा पंगा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपके पास 1 आवर में हो गए, शॉर्ट फॉर्म है 60 मिनट्स। सो अगर मैं 1.5 आवर्स की बात करूं तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 1.5 × 60 मिनट्स, क्योंकि दोनों मेरे को सेम चाहिए तो मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ डेसिमल आएंगे, नीचे 10 आया, ये कट गया, 15 6 90 मिनट्स,
राइट। तो 1.5 आवर्स में आपके होते हैं 90 मिनट्स। अब हम रेशो निकाल सकते हैं इसका। सो मुझे रेशो चाहिए 30/90 का। तो मेरा रेशो कितना आया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 1/3 और 1/3। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 40 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। इट शुड बी मीटर, बट चलो हमारे पास सेंटीमीटर ही है तो ठीक है। एज कंपेयर टू क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन कंपेयर करूं तो यहाँ मीटर होना चाहिए था, पर चलो दोनों सेंटीमीटर्स में ही हमारे लिए काम इजी हो गया। सो 40/1.5, ठीक है। अच्छा, जब यूनिट सेम है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस द थिंग स्टार्टिंग में आपको देखना है कि दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा, अब ये मेरे पास डेसिमल है, मैं इस डेसिमल को रिमूव करके 10 नीचे भी लगा सकता हूं और ऊपर भी। आपको उसके ऑपोजिट लगाना होता है, अगर वो डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में लगाओ, न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में लगाओ, राइट। सो मेरे पास आ गया ये। अच्छा, अब बात करते हैं 5 से कटने की, तो कट रहे हैं 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, सो ये हो गया 80/3, सो दैट इज 80/3। नेक्स्ट बात करते हैं 55 पैसे टू ₹1। अब आपको पता ही है 1 रुपीज में आपके 100 पैसे होते हैं, राइट। सो डायरेक्ट यही कन्वर्जन ही आ गई, इसी में ₹1 ही है। तो अब ये भी पैसे है, ये भी पैसे है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 55/100। और अगर 5 से डिवाइड करें तो ये 11 आएगा आपका, और ये 20। सो द रेशियो इज 11/20, राइट। सो आइए देखते हैं, अब हमारा लास्ट पार्ट है 500 ml टू 2 लीटर्स। अब देखो फिर सेम नहीं है दोनों, ये लीटर्स में है, ये मिलीलीटर्स में। अब लीटर्स बड़ा होता है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। देखिए 1 लीटर कंटेन्स 1000 ml, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 को, अगर मैं 2 लीटर्स की बात करूं तो 2 लीटर्स में कितने आएंगे, देयरफॉर इट विल कंटेन 2 × 1000, दैट इज 2000 ml, राइट। अब रेशो देखते हैं। सो 500, क्योंकि दोनों ml में आ गए मेरे, ओवर 2000, 2 0 से 2 zeros कैंसल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, सो द रेशो इज 1/4, राइट। सो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशो 3/2। अब देखिए ये क्या है, आपके पास रेशो है 3/2। 3 वाला आपका शीला का है और 2 वाला आपका संगीता का है। पहले तो हम इनकी बात करते हैं, इनके पास कितना फ्रैक्शन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रेशो। देखिए कैसे करते हैं ये। शीला के लिए अगर मैं बात करूं पहले, जस्ट अ मिनट, शीला के लिए हम बात करते हैं तो रेशो क्या आएगा, 3 ओवर। कैसे करते हैं, ऊपर वाला फ्रैक्शन ओवर सम ऑफ द फ्रैक्शंस, ओ सॉरी रेशोज, सो दैट इज 3/5। इतना पार्ट शीला के पास आएगा पेन्स का, जो देखते हैं अभी कितना आता है। एंड अगर संगीता की बात करें तो संगीता के पास कितना फ्रैक्शन आएगा, 2 ओवर, और सम तो इनका भी 5 ही होगा, सो 2/5, राइट। अब हमें क्या करना है, ये 20 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं शीला और संगीता के पास। तो सिंपली यहां 20 आएंगे, यहां 20 आएगा, मतलब 20 का 3/5 फ्रैक्शन शीला के पास आएगा और 20 का 2/5 फ्रैक्शन संगीता के पास आएगा। अब चेक करते हैं, ये आया आपके पास 4, ये भी 4 आया, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। सो देखिए ये चीज़ें इजी कर देता है। अगर 3/2 के हिसाब से शीला और संगीता में पेन बांटने हैं 20 पेन्स, तो शीला के पास जाएंगे 12 पेन्स और संगीता के पास जाएंगे 8 पेन्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, डिवाइड ₹60 इन द रेशो 1/2 बिटवीन कीर्ति एंड किरण। सेम, पहले कीर्ति का फ्रैक्शन देखेंगे कितना आ रहा है, 1/2 है, सो 1/1 + 2, दैट इज 1/3। और अगर मैं किरण की बात करूं, सो किरण के पास कितना आएगा, 2/1 + 2, दैट इज 2/3। अब कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है, 60, तो 60 हम कीर्ति को दे देते हैं और 60 किरण को। 320, 320, सो यहाँ है आपके पास 20 रुपीज़ और यहाँ है आपके पास 40 रुपीज़,
ठीक है, मतलब इस रेशियो के हिसाब से 1:2 के हिसाब से 60 रुपीज़ कीर्ति और किरण में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? कीर्ति के पास जाएंगे 20 रुपीज़ और किरण के पास जाएंगे आपके 40 रुपीज़, राइट। सो नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शंस क्या होता है? रेशियोज हम पढ़ चुके हैं, अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं, इसी की फर्दर टर्म है। इफ टू रेशियोज आर इक्वल, दो रेशियोज लेने हैं आपने, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, किन्हीं भी दो चीजों का। इफ दे आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज द सिंबल दिस डबल रेशियो और इक्वल टू, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो टू इक्वेट द टू रेशियोज। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं इनकी बात करूं, देखो मेरे पास एक रेशियो है 35/70, चेक करते हैं पहले इक्वल आ भी रहे हैं। दूसरा है मेरे पास 2/4, 35 1 35, 35 2 70, सो ये आया 1/2। और इधर चेक करते हैं 2 1 2, 2 2 4, सो 1/2, बोथ आर इक्वल, राइट। सो इसीलिए हमने यहाँ बीच में क्या लगाया है? डबल रेशियो का साइन, और इसको पढ़ते हैं क्या? प्रोपोर्शन। 35/70 इज प्रोपोर्शन टू 2/4, और दे आर इक्वल इन प्रोपोर्शन, आप कह सकते हो, राइट। सो आइए अब बात करते हैं, यही चीजें चेक करनी है। डिटरमिन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शंस और नॉट। तो पहले इन दोनों का रेशियो हो गया, फिर इन दोनों का चेक करोगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले 15/45 की। सो 15 1 15, 15 3 45, ये आ गया 1/3। इधर चेक करते हैं, चलो नीचे कर लेते हैं, 40/120। सो पहले अगर आप 0 से 0 कैंसिल आउट करते हो तो 4 और 12 बचता है, तो 4 1 4, 4 3 12, यू हैव 1/3। यस, बोथ आर इक्वल। सो आप लिखोगे 15/45 इक्वल टू भी डाल सकते हो, और वो डबल कॉलम्स भी डाल सकते हो, 40/120, राइट। ऐसे दूसरे की बात करते हैं। अब देखिए, पहले इसका फ्रैक्शन चेक करते हैं 24 और 48 का, और फिर चेक करेंगे 36 और 48 का। सॉरी, ये 28 है आपका, और ये है आपका 48। चलो जी, इसकी बात करते हैं। 4 6 4 7, दोनों पे आ गया, और नहीं होगा उससे ज़्यादा। यहाँ बात करते हैं, ये भी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 9 4 12, राइट। ये फर्दर फिर कटेगा 3 से, आपका 3 3 3 4। सो ये है फाइनल 3/4, 6/7, दोनों इक्वल नहीं है। सो अगर मैं आंसर की बात करूं, 24/28 इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का सिंबल पड़ेगा, ये होता है 36/48, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 33 44 75 100। तो पहले अगर मैं 33 और 44 की बात करूं, बोथ आर डिविजिबल बाय 11, 11 3 11 4, सो द रेशियो इज 3/4। और यहाँ देखते हैं 75/100, ये 25 के मल्टीपल्स हैं, 25 3 25 4 3/4। यस, दे आर इक्वल। सो 33/44 is equal to 75/100, राइट। सो आइए नेक्स्ट बात करते हैं अब। डिटरमिन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, सेम जैसे हमने पहले किया था। ऑल्सो राइट द मिडल एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ये थोड़ा अलग है, अभी बताता हूं ये करने के बाद। पहले चेक करेंगे हम। अच्छा देखिए, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये तो चलो दोनों सेम है, ये सेम नहीं है, पहले हमें इनको सेम करना है। सो आपका 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, राइट, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये आया आपके पास 25/100। मैंने 1 मीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, और चलो इसी को कर लेते हैं पहले। 25 1 25, 25 4 100, ये आया 1/4। अच्छा, इधर बात करें तो ये आएगा आपके पास 40/60, ये कैंसल आउट हुए, एंड आफ्टर दैट 2 2 2 3, इसका लास्ट फ्रैक्शन बन रहा है आपका 2/3। तो सबसे पहले तो ये चेक करना था कि अगर वो बन रहे हैं तब ये आपको मिडल और एक्सट्रीम टर्म्स निकालनी है, बट क्योंकि ये बन ही नहीं रहा है तो नहीं है। सो 25/1 सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल टू, ये होगा आपका आंसर ₹40 ₹60, राइट। इधर इसकी बात कर लेते हैं अभी हम।
ये ml है, लीटर्स है, 1 लीटर में 1000 होते हैं, पता है आपको। तो एक बार इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 1000, डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 आया, ये कट गया, ये आ गया आपके पास 2500। तो रेशो क्या बनेगा आपका 200 ओवर 2500, ml में हो गए दोनों, ये मिलीलीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसल्ड आउट, और ये लास्ट फ्रैक्शन बचा आपके पास। और यहाँ देख लेते हैं 4/50 अगर है मेरे पास, 2 2 225 आ गया जी, ये आ गया हमारे पास इक्वल। तो क्योंकि ये इक्वल आ गया तो मैं आपको अब मिडल और एक्सट्रीम टर्म्स बता सकता हूँ, वो यहीं से बताएंगे हम, और कहीं से नहीं बताएंगे। ऐसा करते हैं, देखो देख लिया ना हमने, ये 2/25 है, वो भी 2/25 है, इक्वल है। अब इसी में बात कर लेते हैं, दे आर इक्वल, राइट। अब पूछ रहे हैं मिडल टर्म्स कौन सी और एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है। ये जो सेंटर में है ना, ये मिडल टर्म्स है आपकी, और ये आपकी एक्सट्रीम टर्म्स है। मिडल और ये होगी आपकी एक्सट्रीम टर्म्स, राइट। मिडल टर्म्स है 2.5 लीटर्स एंड ₹4, एंड एक्सट्रीम टर्म्स आर 200 ml एंड ₹50, राइट। ये था इसमें सिंपल सा फंडा आपका, राइट। सो अब इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये आज का टॉपिक जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटरी मेथड की रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।